गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 22 कहानी जिसका नाम है अकबर और बीरबल। अंग्रेजों से पहले भारत में मुगलों का शासन था। मुगल बादशाहों में अकबर का नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। अकबर के दरबार में अन्य विद्वानों और मंत्रियों के अतिरिक्त बीरबल भी एक मंत्री थे और बीरबल से बादशाह का व्यवहार मित्रों जैसा ही था। वो सभी से ज़्यादा बीरबल का बहुत ही सम्मान करते थे। वो अपने मित्र के समान उनको समझते थे और बीरबल उनके सलाहकार भी थे। बीरबल बहुत चतुर और बुद्धिमान थे। बादशाह प्रायः ही बीरबल से जानबूझकर ऐसे कठिन प्रश्न पूछा करते थे कि जो समस्या के रूप में बीरबल के सामने होते थे। इसी प्रकार एक दिन बादशाह ने सोचा कि बीरबल से कोई ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जिसका उत्तर वो न दे सकें और कुछ दिन बीत गए। एक दिन बीरबल अपने घर जा रहे थे। उन्होंने एक गरीब बालक को रास्ते में देखा जो कि सड़क के किनारे बैठा हुआ एक एक करके चना आराम से खा रहा था। बीरबल ने उससे पूछा कि तुम एक एक दाना चने का क्यों खा रहे हो? तो बच्चे ने बड़े ही विश्वास के साथ कहा कि भिक्षा में यही थोड़े से चने मिले हैं और यदि मैं इन्हें एकदम से खा जाऊंगा तो भूख एकदम हमें तंग करेगी। इसीलिए एक एक करके दाना खा करके मैं बीच बीच में पानी पी सकता हूँ और इससे कुछ देर तक मेरा पेट भर जाता है और मेरे पेट को सहारा मिल जाएगा। बच्चे का उत्तर सुनकर के बीरबल बहुत प्रसन्न हुए और सोचा कि लड़का अनाथ है परंतु है बुद्धिमान। भीख मांग रहा है और भीख मांगकर निर्वाह करता है। क्यों ना इसे घर ले चलूं? इसे घर ले जाना चाहिए। यह सोच करके बीरबल उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले आए और उसको अपने पुत्र के समान उसका पालन पोषण किया। थोड़े ही दिनों में अच्छा खाना खाने पीने की वजह से लड़का हष्ट-पुष्ट हो गया और वह भी बीरबल के समान ही कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तरों को भी सरलता से दे सकता था। और एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से एक साथ 3 प्रश्न कर डाले। उन्होंने बीरबल से पूछा कि ईश्वर कहाँ रहता है, कैसे मिलता है और वह क्या करता है। अब बीरबल के लिए तत्काल तीनों प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं था क्योंकि प्रश्न बहुत ही कठिन थे। इसलिए उन्होंने कहा कि जहांपना आपने कई दिनों के बाद सोच करके प्रश्न किए हैं तो अतः मुझे भी तो उत्तर देने के लिए कुछ समय तो मिलना ही चाहिए। सम्राट ने उनकी बात मान ली और उन्हें 1 सप्ताह का समय दे दिया। बीरबल घर आए तो वे तीनों प्रश्नों को सोच कर बहुत ही परेशान थे। उनके दिमाग में वो तीनों प्रश्न बहुत ही चक्कर काट रहे थे और उनको उत्तर सूझ नहीं रहा था। अतः वे चुपचाप चारपाई पर जाकर के लेट गए। उस लड़के ने देखा कि आज पिताजी चुपचाप चारपाई पर लेट गए हैं, अवश्य ही कुछ कारण है। तो उसने बीरबल से पूछा कि पिताजी आप चिंतित लगते हैं, कृपया बताइए कि आपकी चिंता का क्या कारण है। बीरबल ने पहले तो कुछ नहीं बताया मगर बच्चे की हट के सामने उन्हें झुकना ही पड़ा। उन्होंने कहा, बेटा आज सम्राट ने एक साथ ऐसे 3 प्रश्न पूछे हैं कि जिनका मैं उत्तर न दे सका। वे प्रश्न तुम्हारी समझ से भी ऊपर हैं, अतः बताने का कोई लाभ ही नहीं। लड़के ने हट करते हुए कहा। लड़के ने जिद नहीं छोड़ी और उसने बीरबल से कहा कि आप बताइए तो सही, शायद मैं भी उत्तर दे सकूं। कभी कभी छोटी से छोटी वस्तु भी बड़ी वस्तु से अधिक लाभकारी हो सकती है। जो काम सुई कर सकती है वह काम तलवार नहीं कर सकती। बीरबल ने उसे तीनों प्रश्न सुनाए। ईश्वर कहाँ रहता है, कैसे मिलता है और वह क्या करता है। प्रश्न सुनकर लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी ये भी कोई प्रश्न है, आप चिंता मत करिए। आप सम्राट से बस इतना कह दें कि इन प्रश्नों का उत्तर तो मेरा पुत्र ही दे देगा और आप मुझे अपने साथ दरबार ले चलें। लड़के ने जिस आत्मविश्वास के साथ ये बात कही थी
बीरबल को भी इस बात का विश्वास हो गया कि लड़का उत्तर देने में समर्थ है, और अगले ही दिन दरबार में बीरबल गए तो साथ में अपने लड़के को भी ले गए। सम्राट ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, प्रश्नों के उत्तर लाए हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पना ऐसे सरल प्रश्नों का उत्तर तो मेरा यह लड़का ही दे देगा, आप इससे पूछ लीजिए। अकबर ने पूछा, बेटा तुम मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दोगे? लड़के ने सुनकर अकबर को सलाम करते हुए कहा। लड़का बोला, जहां पना मैं प्रयत्न करूंगा। अकबर ने पहला प्रश्न पूछा कि ईश्वर कहाँ रहता है? लड़के ने कहा, महाराज कुछ दूध मंगवाइए, और दूध मंगवाया गया। लड़के ने उसमें शक्कर मिलाई और सम्राट को दे करके पूछा, जहां पना दूध का स्वाद कैसा है? अकबर बोले, मीठा। लड़का बोला, पर बादशाह सलामत, इसमें शक्कर कहाँ है? अकबर ने कहा, शक्कर तो घुल गई, सारे दूध में ही शक्कर है। लड़का बोला, हुजूर, जैसे दूध में मीठा मिला हुआ है, ऐसे ही ईश्वर संसार की प्रत्येक वस्तु में रहता है। बादशाह ने लड़के को शाबाशी दी और फिर अपना दूसरा प्रश्न पूछा कि ईश्वर कैसे मिलता है? लड़का बोला, जहां पना थोड़ा दही मंगवाइए, और फिर दही मंगवाया गया। लड़के ने कहा, जहां पना बताइए, इसमें मक्खन है कि नहीं? अकबर ने कहा, मक्खन तो है। लड़का बोला, पर मक्खन कहाँ है? अकबर ने कहा, वह ऐसे नहीं दिखता, वह तो दही को बिलोने पर ही निकलता है। लड़के ने कहा, आपके दूसरे प्रश्न का यही उत्तर है जहांपना। जैसे दही को बिलोने से मक्खन मिलता है, उसी प्रकार ध्यान से और मन को एकाग्र करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। अकबर लड़के की बुद्धिमत्ता पर दंग रह गए थे। अकबर बोले, तुमने 2 प्रश्नों के उत्तरों को तो बता दिए, अब बारी है तीसरे प्रश्न की। फिर उन्होंने बच्चे से तीसरा प्रश्न पूछा कि ईश्वर क्या करता है? लड़का बोला कि सम्राट, इस प्रश्न का उत्तर देना हर एक के बस की बात नहीं है, और इस प्रश्न का उत्तर केवल गुरु ही दे सकता है। क्षमा करें, आप मुझे यदि गुरु स्वीकार कर लें तो मैं उत्तर दे सकता हूं। आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम गुरु, मैं शिष्य। लड़के ने कहा, श्रीमान, गुरु का स्थान ऊंचा होता है और शिष्य का नीचे। आपने मुझे गुरु माना है, अतः आप सिंहासन से उतरकर नीचे आसन पर बैठने का कष्ट कीजिए। और अकबर मुस्कुराए और सिंहासन से उतरकर नीचे आसन पर बैठ गए। लड़का सिंहासन पर बैठकर बोला, लड़का बोला कि जहांपना, आपको अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बादशाह चुप रहे, उनके समझ में कुछ भी नहीं आया। सभी मंत्री और बीरबल भी कुछ ना समझ पाए। लड़के ने कहा, बादशाह, ईश्वर यही करता है। आप बादशाह हैं, पर आप अब नीचे आकर बैठे हैं और मैं एक गरीब लड़का सम्राट के सिंहासन पर बैठा हुआ हूं। ईश्वर यही करता है, कभी सम्राट को भिखारी और कभी भिखारी को सम्राट बना देता है। अकबर ने लड़के की सूझबूझ और बुद्धि की बहुत प्रशंसा की तथा उसे अनेक उपहार भी दिए। इस प्रकार से इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बच्चा भी पिता हो सकता है। किस प्रकार से उस बच्चे ने अपने पिता बीरबल को राजा अकबर के तीनों प्रश्नों से आराम से मुक्ति दिला दी, सारे प्रश्नों के हल खुद कर दिए और दरबार में राजा अकबर से वाहवाही प्रशंसा भी प्राप्त किया। इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।